नाजरीन, आने वाली एपिसोड में बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। रुखसाना ऐसा काम कर देगी जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं होगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। फरियाल और शहराम जैसे ही बाहर से घर वापस आते हैं तो फरियाल की नजर तुरंत रुखसाना पर पड़ती है। फरियाल उसे बुलाती है और कहती है, रुखसाना इधर आओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। कल शहराम साहब को सुबह जल्दी एक जरूरी काम से जाना है, इसलिए आज रात तुम अपने घर नहीं जाओगी और यहीं रुकोगी। सुबह नाश्ता जल्दी तैयार करना और ठीक 6 बजे मुझे उठा देना। अगर मैं ना उठूं तो मेरे रूम का दरवाजा नॉक करके भी उठा देना। इस बार कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यह सुनकर रुखसाना तुरंत मान जाती है और कहती है, ठीक है फरियाल मेम, मैं यहीं रुक जाऊंगी। लेकिन उसके दिमाग में एक बहुत खतरनाक प्लान चल रहा होता है। पूरी रात वो यही सोचती रहती है कि उसे इससे बेहतर मौका कभी नहीं मिलेगा। रात होते ही रुखसाना चुपके से जनिया को कॉल करती है और कहती है, मेरे पैसों का इंतजाम कर लेना, क्योंकि आज सुबह ही काम हो जाएगा। मैंने फरियाल को गिराने का पूरा प्लान बना लिया है। यह सुनकर जेनिया उसे वार्न करती है और कहती है, तुम बस अपना काम खत्म करो और पैसे ले लेना, लेकिन अगर किसी भी बात में मेरा नाम आया या किसी को मुझ पर शक हुआ तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। जब घर के सब लोग सो जाते हैं तब रुखसाना चुपके से सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है ताकि सुबह जैसे ही फरियाल जल्दी में नीचे आए उसका पैर स्लिप हो जाए और वो सीढ़ियों से गिर पड़े। ये सब करने के बाद रुखसाना आराम से वापस अपनी जगह पर जाकर सो जाती है। सुबह के 5 बजे रुखसाना नाश्ता तैयार करना शुरू करती है और जोर जोर से फरियाल को आवाज देती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। तब वो फरियाल के रूम की तरफ जाती है जहां फरियाल तैयारी कर रही होती है। फरियाल कहती है, शहराम साहब तैयार हैं? नाश्ता बना? रुखसाना तुरंत कहती है, जी मेम। नाश्ता टेबल पर लगा दिया है। फरियाल जल्दी जल्दी रूम से बाहर निकलती है और रुखसाना उसके पीछे चलने लगती है। उसी वक्त शहराम भी रूम से बाहर निकलता है। तीनों सीढ़ियों के पास होते हैं, लेकिन फरियाल बहुत जल्दी में नीचे उतर रही होती है और अचानक उसका पैर तेल पर स्लिप हो जाता है। फरियाल जोर से सीढ़ियों से गिर पड़ती है। यह देखते ही शहराम घबरा जाता है और तुरंत फरियाल को उठाकर अस्पताल ले जाता है। वो अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी कैंसिल कर देता है। अस्पताल में डॉक्टर फरियाल को एडमिट कर लेते हैं और शहराम को बताते हैं, फरियाल अभी ठीक है, लेकिन झटके की वजह से बच्चा अपनी जगह से नीचे आ गया है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाए, वरना हमें कोई और स्टेप लेना पड़ेगा। यह सुनकर शहराम बुरी तरह परेशान हो जाता है और दुआ करना शुरू कर देता है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब दानिश ने जोनिया और रुखसाना की सारी बातें कॉल पर सुन ली होती हैं। दानिश तुरंत अपनी ऑफिस सेक्रेटरी को कॉल करता है और कहता है, मुझे शहराम का नंबर चाहिए, अभी के अभी। नंबर मिलते ही दानिश बिना अपना नाम बताए शहराम को वो सारी कॉल रिकॉर्डिंग भेजना शुरू कर देता है, जिसमें जनिया और रुखसाना की पूरी प्लानिंग रिकॉर्ड होती है। रिकॉर्डिंग सुनते ही शहराम का खून खौल उठता है और वो कहता है, जेनिया मेरे घर में इतना बड़ा खेल कैसे खेल सकती है?